हम पढ़ेंगे क्लास 7 के चैप्टर नंबर 4 के हीट के बारे में। हमने पढ़ लिया था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, ठीक है। हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? हमने पढ़ लिया था सी ब्रिज और लैंड ब्रिज आपका। तो चलो सी ब्रिज लैंड ब्रिज हो गया था। बात करेंगे हम रेडिएशन की। रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशन सूर्य के प्रकाश से होता है। रेडिएशन किससे होता है? रेडिएशन होता है रेडिएशन सूर्य के प्रकाश से होता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से रेडिएशन कैसे होता है? देखो, मान लो जैसे गर्मी है बहुत ज्यादा, क्या है? गर्मी बहुत ज्यादा है और आप उसमें ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पहन लीजिए, ठीक है। क्या? ब्लैक कलर का आप कोई कपड़ा पहन लिए, तो जब आप ब्लैक कलर का कोई कपड़ा पहनोगे तो क्या होगा? ब्लैक कलर, मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कलर क्या करता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक कलर क्या करता है? ब्लैक कलर हीट को अपनी तरफ खींचता है, गर्मी को अपनी तरफ खींचता है। और जब वो गर्मी को अपनी तरफ खींचेगा और ब्लैक कलर का कपड़ा पहने रहोगे आप, तो क्या होगा? आपको गर्मी ज्यादा मात्रा में लगेगी। या ब्लैक कलर की जगह कोई डार्क कलर हो, और ब्लैक कलर की जगह कोई डार्क कलर हो, तो जब आप ब्लैक कलर या डार्क कलर पहनोगे तो वो क्या होगा? वो गर्मी को अपनी तरफ बहुत ज्यादा खींचते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सूर्य की लाइट को, तो आपको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, ठीक है। और इसीलिए गर्मी में लाइट कलर पहनने का मतलब लाइट कलर पहनना अच्छा होता है। लाइट कलर का मतलब व्हाइट कलर हो गया, या कोई लाइट कलर जो डार्क ना हो। तो लाइट कलर क्या करता है? सूर्य के लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, मतलब ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता, वापस भेज देता है। जैसे व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर सूर्य की लाइट को एब्जॉर्ब करता ही नहीं है, वो पूरी तरीके से उसको रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस भेज देता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आपका लाइट कलर हो गया। रेडिएशन का मतलब, जैसे रेडिएशन होता है ना, रेडिएशन सूर्य के प्रकाश से होता है। किससे? सनलाइट से। किससे होता है? सनलाइट से, ठीक है। रेडिएशन किससे होता है? सनलाइट से। सनलाइट से रेडिएशन कैसे होता है? कि मान लो सनलाइट में आप कोई रेड कलर का कपड़ा रख दो। किस कलर का? रेड कलर का कोई कपड़ा रख दो काफी दिनों तक, तो क्या होगा? जो आप रेड कलर का कपड़ा उसके सामने रखोगे काफी दिनों तक, तो एक समय ऐसा आएगा जब ये रेड कलर व्हाइट में बदल जाएगा। किसमें बदल जाएगा? व्हाइट में। क्यों? क्योंकि लगातार इस पर सूर्य की लाइट पड़ती रहती है। इस पे सूर्य की लाइट पड़ती रहती है। जैसे जैसे लाइट पड़ेगी वैसे वैसे ये क्या करेगा? लाइट को अपनी तरफ खींचेगा। और सनलाइट कैसी होती है? व्हाइट लाइट होती है, ठीक है। तो वो क्या करेगी? रेड कलर को डिस्ट्रॉय करती चली जाएगी, खत्म करती चली जाएगी, और लास्ट में क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ व्हाइट लाइट आपकी बचेगी, ठीक है। तो चलो, ये था आपका चैप्टर। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। आज हम बात करेंगे किस चीज की? इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की। तो चलो फटाफट से इसका क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। क्वेश्चन है आंसर, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? फर्स्ट पार्ट हमारा है वेरी शॉर्ट आंसर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या है? वेरी शॉर्ट आंसर। क्वेश्चन है, अ मेटल स्पून इज डिप्ड इन अ कप ऑफ हॉट मिल्क, नेम द प्रोसेस बाय विच द स्पून एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द मिल्क। बताओ। पहले का आंसर लिख लेते हैं। पहले का आंसर होगा, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिख रहा हूं मैं, आप क्वेश्चन अपने बुक से देख के लिखोगे, उसके बाद इसका आंसर लिखोगे, ठीक है। पहले का आंसर हो गया कंडक्शन, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है? सेकंड क्वेश्चन है, नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ मीडियम एक्चुअली मूव द सोर्स ऑफ हीट, ठीक है। तो
नेम द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच पार्टिकल्स ऑफ मीडियम एक्चुअली मूव द सोर्स ऑफ हीट। तो इसमें हो जाएगा कन्वेक्शन, इसमें क्या हो जाएगा कन्वेक्शन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका, थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ड्यूरिंग द वेंटिलेशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेक्शन करंट, ठीक है। ड्यूरिंग द वेंटिलेशन, देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखा रहा हूँ, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप क्वेश्चन करेंगे, आप क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन के बाद ही आंसर लिखेंगे, उसके पहले आप आंसर नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो कौन सा क्वेश्चन था हमारा, थर्ड क्वेश्चन था ड्यूरिंग वेंटिलेशन व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेक्शन करंट। तो इसमें हो जाएगा भैया आपका कंडक्टर्स, इसमें हो जाएगा आपका कंडक्टर्स, ठीक है। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फोर्थ क्वेश्चन विच डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर टेम्परेचर। तो भैया ये हो जाएगा आपका थर्मोमीटर, ये क्या हो जाएगा आपका थर्मोमीटर, ठीक है। इसके बाद आपका फिफ्थ क्वेश्चन व्हाट सेट द कन्वेक्शन करंट इन वाटर। तो अगर कन्वेक्शन करंट और वाटर की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ हीट हो जाएगा इसमें, फिफ्थ इसमें हो जाएगा ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। और इसके बाद अब हम ये आप देख लो एक बार, इसके बाद हम चलेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, इसको आप एक बार देख लो, फिर हम चलेंगे अब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। बी पार्ट आपका, बी पार्ट इसका पहला आंसर, पहला क्वेश्चन क्या है, नेम द 3 टेम्परेचर स्केल। क्या पूछ रहा है, नेम द 3 टेम्परेचर स्केल, ठीक है। तो 3 टेम्परेचर स्केल कौन कौन से होते हैं मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, अगर आपको याद होगा तो। 3 टेम्परेचर स्केल कौन कौन से होते हैं, चलो फटाफट से लिख लो। 3 टेम्परेचर स्केल होते हैं, पहला इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा आपका डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और उसके बाद आपका इसका सेकंड हो जाएगा आपका फ़ारेनहाइट, ठीक है स्केल। और इसका तीसरा जो है, इसका तीसरा हो जाएगा आपका केल्विन, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा आपका केल्विन स्केल। ये हो गया आपका, ये हो गया आपके शॉर्ट का पहले का आंसर। उसके बाद पूछा है भैया राइट द रिलेशनशिप, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, ठीक है। तो इनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो लिख लेते हैं फटाफट से। इनके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको आप यहाँ लिख लेते हैं, इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है आगे, ठीक है। रिलेशनशिप between them is equal to degree Celsius upon 100 is equal to Fahrenheit minus 32 upon 180 is equal to Kelvin minus 273 upon 100। ये क्या है, ये इनके बीच का रिलेशनशिप है, ठीक है। ये हो गया आपके बी का आंसर।
इसको देख लीजिए। फिर हम चलेंगे आपके थर्ड क्वेश्चन पर, सॉरी सेकंड क्वेश्चन पर। मेंशन टू यूज ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये हो गया टू यूज ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट। चलो इसको लिख लेते हैं, टू यूज ऑफ कंडक्टर्स ऑफ हीट। कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। पहला पॉइंट, दे अलाउ टू ट्रांसफर द हीट, दे अलाउ टू ट्रांसफर द हीट। और सेकेंड, दे use for one or more than one substance to heat, ठीक है। ये हो गया इनके दो यूज, ये हो गया इनका दो यूज। अब बात करेंगे हम अपने थर्ड क्वेश्चन की, गिव एग्जांपल ऑफ हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन। तो रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कैसे होता है, रेडिएशन से हीट ट्रांसफर कैसे होता है ये हम करेंगे, ठीक है। तो चलो थर्ड का आंसर लिख लेते हैं। थर्ड का आंसर, रेडिएशन नीड्स मीडियम, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ heat by transfer of heat by radiation can occurs even in vacuum, ठीक है। मतलब कि रेडिएशन को किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती है, वो वैक्यूम में भी अपना काम कर लेता है। वैक्यूम का मतलब जहाँ पर हवा नहीं होती है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन, व्हाई डज अ चीनी टी पॉट स्टे हॉटर देन डल ब्राउन टी पॉट। चलो ये वाला भी क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाई डज शाइनी टी पॉट स्टे हॉटर एंड डल ब्राउन देन अ डल ब्राउन टी पॉट, ठीक है। शाइनी टी पॉट
shiny teapot is absorb shiny teapot is absorb the much heat in compare to the dull teapot। ठीक है, ये हो गया आपका फोर्थ का आंसर। फिर हम बात करेंगे आपके फिफ्थ के आंसर पे। व्हाई आर हैंडल्स ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स मेड ऑफ इंसुलेटर। एक बार देख लो आप, उसके बाद फिर हम बात करेंगे आपके फिफ्थ क्वेश्चन की। मान लो मैं रफ कर दे रहा हूँ, आप नहीं लिख पा रहे हो तो आप एक बार वीडियो को पॉज कर लेना, ठीक है। एक बार आप वीडियो को पॉज कर लेना। मैं फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे करा रहा हूँ। because the insulator is not able to transfer the heat, so they use a cooker handle as a इंसुलेटर। ठीक है, अगर इंसुलेटर का हैंडल यूज नहीं करेंगे कुकर वाले, तो आप जब कुकर के हैंडल को पकड़ोगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल क्या करता है, हीट को ट्रांसफर करता है, और जो उसके ऊपर हैंडल लगाया जाता है ब्लैक कलर का, वो हीट को ट्रांसफर नहीं होने देता है, इसलिए आप आसानी से उसको पकड़ सकते हो। देखो किसी किसी के कुकर का हैंडल जब पतला हो जाता है, जो प्लास्टिक लगी होती है वो पतली हो जाती है, तो आपका हाथ फिर भी गर्म हो जाता है, जलता तो नहीं है लेकिन फिर भी गर्म हो जाता है ना, कपड़े से पकड़ना पड़ जाता है। इसलिए ये क्या करते हैं, इस कुकर के हैंडल को इंसुलेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे आपके बी पार्ट का समापन। बी पार्ट यहाँ पे हो गया आपका खत्म। अब हम चलेंगे अपने लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। ठीक है, जो लंबे लंबे से आंसर होंगे उसमें अब हम चलेंगे। तो सी पार्ट, सी पार्ट। ठीक है, सी पार्ट क्या है आपका, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। डिफाइन कंडक्शन, व्हाट आर द कंडीशन फॉर द कंडक्शन ऑफ हीट। ठीक है, तो चलो लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन का सी का पहला आंसर, कंडक्शन इज अ mode of heat, conduction is a mode of heat transfer in solid which heat passes through a body from hotter to colder parts। ठीक है, hotter to colder parts। और क्या पूछा है इसमें,
what are the condition of the what are the condition for the conduction of heat? It is transfer it is need a condition it is need a condition to transfer the heat to the लेवल। ठीक है, ये अभी कंप्लीट हुआ आपका आंसर नंबर फर्स्ट। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है वाटर कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर गिव टू एग्जांपल ऑफ ईच। सेकंड यही लिखा दे रहा हूँ नीचे, द मटेरियल which allow heat to flow through them easily are called conductors of heat। ठीक है, एग्जाम्पल आयरन एंड स्टील। The material does not allow to transfer the heat to the ठीक है, ये हो गया आपके सेकंड का आंसर। दिख रहा है कि नहीं सबको? हाँ चलो ठीक है, तो मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा राइटिंग को समझ लीजिएगा, वीडियो को रोक लीजिएगा, पॉज कर लीजिएगा, तब लिखिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन पॉसिबल ओनली इन लिक्विड एंड गैस। तो चलो अब इसके आगे का जो 3 क्वेश्चन है वो हम भी तुरंत कर रहे हैं। व्हाई इज हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन पॉसिबल ओनली लिक्विड एंड गैस। ठीक है,
भैया ये इसलिए होता है क्योंकि ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है। ये किस लिए होता है ऐसा? क्योंकि ये मॉलिक्यूल से मॉलिक्यूल का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो आपका तीसरा आंसर होगा जहां तक मुझे लग रहा है। तीसरा आंसर the transfer of heat due to movement of the molecule of molecules of the medium called convection। ठीक है, उसके बाद लैंड एंड सी ब्रिजेस are actually convection currents। ठीक है, ये हो गया आपके थर्ड का आंसर। Define radiation and radiant heat। Define radiation and radiant heat। फोर्थ का आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। hot body to cold body having no contact between them and without the help of any medium is called radiation। ठीक है, the black bodies
और ब्लैक बॉडी का better heat absorb and better heat radiators then the white। ठीक है, ये हो गया आपके फोर्थ का आंसर, ये हो गया आपके फोर्थ का आंसर। फिर फिफ्थ का आंसर आपका, मेंशन द प्रिकॉशन टू टेकन व्हिल रीडिंग थर्मोमीटर टू मेजर टेम्परेचर। तो इसके लिए भी लिख लेते हैं, प्रिकॉशन क्या यूज़ करना चाहिए। The mercury level should be below 35 degree Celsius. Second, thermometer hold by the bulb will reading it। ठीक है, थर्ड, thermometer hold with care, and fourth, it should be washed after use। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया। ये क्या हो गए, 4 पॉइंट हो गया। ठीक है, आपके 5वें का आंसर हो गया। अब इसके बाद आपका चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स है। चूज द करेक्ट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। तो आप सबको पता है, मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। वो क्या होगा, आपका होमवर्क होगा। वो क्या होगा, आपका होमवर्क होगा। तो होमवर्क बी, चूज द करेक्ट, और सॉरी क्या है, डी है ना, चूज द करेक्ट आंसर, डी चूज द करेक्ट आंसर, और ई चूज द करेक्ट आंसर, और ई क्या है आपको, ई है फिल इन द
ब्लैंक्स। ठीक, ये है आज का आपका होमवर्क और ये है आपका 5th का आंसर। तो एक बार इसको देख लीजिए आप। तो इस चैप्टर को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और जब आप इस वीडियो को देखिएगा यूट्यूब पे, तो यूट्यूब के नीचे जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट सेक्शन में आप अपने नाम को कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, ये रिकमेंडेड है, बहुत ज़रूरी है, अपने नाम को आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक करिएगा और जितना हो सके शेयर भी करिएगा। और इसको आप एक बार अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख के मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।